हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल अनुज। आज हम बात करेंगे जो 30% टैक्सेशन पॉलिसी क्रिप्टो में आई है उसके बारे में। इस वीडियो के अंत तक आपको एक ब्रीफ जानकारी हो जाएगी कि कैसे टैक्सेशन पॉलिसी लागू किया जा रहा है और कब कब टैक्स देने हैं, कितने टैक्स देने हैं, इन सब के बारे में एक नॉलेज देने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों को। और इस टैक्सेशन पॉलिसी के साथ क्या सवालात, क्या एक डर क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस बजट सेशन में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 30% क्रिप्टो में टैक्स, डिजिटल एसेट्स में टैक्स का घोषणा किया है। डिजिटल एसेट्स के अंदर एनएफटी भी आ रहा है, क्रिप्टो कॉइन्स भी आ रहे हैं, टोकन्स भी आ रहे हैं, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं वो सारे चीज इसके अंदर समाहित होंगे। और 30% आपको आपकी कमाई का देना पड़ेगा। अब कमाई क्या है वो इसको देखते हैं। तो 30% टैक्स जो है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें जो प्रॉफिट आपको होगा उसका 30% आपको देना है। मान के चलिए आप कोई कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं लाख रुपए और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 1.5 लाख रुपए में आप उसको सेल कर देते हैं, तो 50,000 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ। उस 50,000 का 30% आपको सरकार को एज ए टैक्स देना है, साथ में टीडीएस और सरचार्ज भी, वो हम आगे देखेंगे वो क्या है। तो ये एक प्लेन है, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि जो भी प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में आपको हो रहा है वो आपको सरकार को 30% उसमें आपको देना है। इसमें जो है होल्डिंग में आपको टैक्स नहीं देना है। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए कॉइन खरीदा और बाय द एंड ऑफ द ईयर उस 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, उस कॉइन की वैल्यू बढ़ गई, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई या इथेरियम की वैल्यू बढ़ गई और वो जो है 1.5 लाख रुपए का हो गया या 2 लाख रुपए का हो गया, लेकिन आप उसको बेच नहीं रहे, आपने उसमें कोई गेन नहीं किया, आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया। जब तक उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई टैक्स उसमें लगने वाला नहीं है। तो जो होल्डिंग्स है उस पर ये टैक्स नहीं है। लेकिन आपने उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अगर कमाया, आप ट्रेड करते हैं और आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको सरकार के साथ 30% शेयर करना है। इसी 30% में हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं या मल्टीपल कॉइन्स खरीदते हैं, तो ये नहीं है कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपको सिर्फ उसी में देने हैं और लॉसेस उसमें से नहीं जाएगा। बहुत जगह ये कंफ्यूजन है कि लॉस से भी गवर्नमेंट को हमको शेयर करना है, पैसा देना है। तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी मैं देना चाहता हूं कि लॉस जो है वो ट्रांजैक्शन ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपका अलग कैलकुलेट होगा। ट्रेड से बाहर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसका डिफरेंस ये है कि मान लीजिए आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन में आपको फायदा होता है, किसी में नुकसान होता है, तो टोटल फायदा जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको होगा एक साल के अंदर, सिर्फ आप उसको उसमें ही आपको टैक्स देना है। या आप मल्टीपल कॉइन्स खरीदते हैं, किसी एक कॉइन में आपको फायदा होता है, किसी एक कॉइन में आपको नुकसान होता है, तो फायदे में से नुकसान घटाने के बाद जो आपको बच रहा है फायदा, उसमें से 30% देना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा और 2 लाख रुपए का इथेरियम खरीदा। आपका 5 लाख का बिटकॉइन जो है वो 6 लाख का हो गया, मतलब 1 लाख आपको प्रॉफिट हुआ। आपका जो इथेरियम था उसकी प्राइस कम हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान के चलिए ऐसा हो गया, तो आपको मान चलिए 1.5 लाख रुपए हो गया उसका जो प्राइस है, तो 50,000 आपको नुकसान हुआ। तो आपको टैक्स जो देना है वो सिर्फ 50,000 पे देना है। ये नहीं कि बिटकॉइन से आपको लाख रुपए फायदा हुआ था तो 1 लाख के ऊपर आप 30,000 टैक्स देंगे, नहीं, आप 15,000 ही टैक्स देंगे। जो एक ट्रांजैक्शन ईयर के अंदर आपको टोटल प्रॉफिट होगा डिजिटल करेंसी के सेल से या उसके ट्रांसफर से, उसमें ही आपको पैसा देना है। नेक्स्ट है, आपको जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उस पे अपफ्रंट 30% आपको टैक्स देना है। जो भी, अगर मैं आपके वॉलेट में आपको गिफ्ट करता हूं या आपको कोई एनएफटी गिफ्ट करता है और जो भी आपको गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, तो जो रिसीव कर रहा है बंदा, ही हैज टू पे 30% टैक्स प्लस बाकी सरचार्ज जो और टीडीएस जो है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको गिफ्ट मिले तो आपको उस साल के रिटर्न आप जो भी फाइल करेंगे अपना टैक्स, उसमें आपको शो करना है कि आपको ये गिफ्ट रिसीव हुआ है और उस पर आपको टैक्स देना ही देना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि फायदे में भी टैक्स देना है, लॉस में भी टैक्स देना है। नहीं, ऐसा नहीं। लॉस में आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में आपने लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी लिया और लाख रुपए का ही बेच दिया, कुछ नहीं है, जीरो नील, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपने 1 लाख का कॉइन खरीदा, 10 लाख का कॉइन खरीदा और
आपको नुकसान हो गया उसमें, तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। आपने लॉस बियर करने के लिए आपको गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है। लेकिन मान के चलिए आपने 2 लाख का क्रिप्टो करेंसी में आपको नुकसान हो गया और आप किसी और बिजनेस में 10 लाख का आपको फायदा हुआ, तो आपको दूसरे जो बिजनेस है वो 10 लाख का फायदे में पूरा का पूरा 10 लाख का आपको टैक्स देना है। जो भी आपको उस बिजनेस से रिलेटेड जो टैक्सेशन होगी उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। आप ये नहीं बता सकते कि मेरे ये क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड में मेरे को 2 लाख का नुकसान हुआ है तो मैं उसको दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो जो ट्रेड है, ट्रेड के अंदर का जो आपको घाटा है आप उसको दूसरे बिजनेस से ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, आप उससे दूसरे बिजनेस में उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पर कोई टैक्स नहीं देना है, अगर आपको यहां पर घाटा हो रहा है या आपका वैल्यू सेम है या आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको पैसे नहीं देना है एज अ टैक्स। ये आप समझ लीजिए। लोग बोल रहे हैं घाटे में भी पैसे देना, नहीं, लेकिन ये जो घाटा है आप उस किसी दूसरे बिजनेस के साथ उसको हटा नहीं सकते, उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इस साल मेरे को घाटा हुआ, अगले साल मेरे को फायदा हुआ, तो मैं बोलूंगा मैं इस साल के घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जो भी होना है इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाना है। मैंने आपको बोला कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन से मेरे को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके प्रॉफिट से ही बस मेरे को देना है, लेकिन इस बार का लॉस अगले फाइनेंशियल ईयर के फायदे से माइनस नहीं हो सकता। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे को अगर कोई लॉस हो रहा है तो मैं उसको प्रॉफिट से माइनस कर सकता हूं, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इस साल का जो लॉस है इस साल का लॉस, इस साल का जो प्रॉफिट है इस साल का प्रॉफिट। दूसरा, इस बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये एकदम अलग है, और दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये आपका जो इनकम सैलरीड होंगे तो आपके इनकम का जो टैक्स है वो आपका वैसे ही रहेगा। इधर आपको क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट आपसे देखते हैं 1% टीडीएस ऑन एसेट। जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट जो है एट द सोर्स आपको टीडीएस जो कटता है वो आपको काटेंगे। जब भी आप आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं या क्रिप्टो का एक्सचेंज करते हैं तो आपको टीडीएस जो है 1% आपको देना ही देना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन के साथ। तो 30% टैक्स प्लस बाकी जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके साथ टीडीएस जो है। अब क्या नई इश्यूज हैं क्रिप्टो एक्सचेंज जो हमारे नया पॉलिसी है उसके साथ क्या इश्यूज है। पहली बात तो कि इसकी जो टैक्स रेट है वो काफी हाई है। अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखते हैं तो टैक्स रेट इतनी ज्यादा हाई नहीं है। यूएस में 37% तक गया है, बट वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसपे वो लेता है 30% से अबव वो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर हर एक के लिए लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी ने ज्यादा वर्क करना नहीं चाहता तो एक फ्लैट रेट बना दिया। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा पॉलिटिकली, बट इसमें देखना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जो बहुत छोटी छोटी रकम की ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके साथ भी उनको भी सेम प्राइस देना है और बड़े ट्रांजैक्शन में भी सेम प्राइस देना है। लॉसेस को भी नहीं कुछ देख रहे, हम देख रहे हैं कि आगे सेट ऑफ नहीं कर सकते, ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक इशू है। दूसरा है कि लीगैलिटी पे कोई क्लियरिटी नहीं है। इवन यू आर टेकिंग द टैक्सेस बट यू आर सेइंग कि क्रिप्टो लीगल है कि नहीं ये अभी तक हमको नहीं पता, ये आपको नहीं बताएंगे। तो मान के चलिए कल को अगर क्रिप्टो इलीगल हो जाता है तो आज अगर मैं टैक्स जमा कर रहा हूं तो कल वो टैक्स के रिकॉर्ड से ही मेरे को अपराधी भी घोषित कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स उसी व्यापार का लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए आइडियली जिसको जो कि लीगल है, जो कि धंधा सही है। अगर आपको लीगैलिटी पे ही अभी आप क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो लीगल है कि नहीं वो तो हमको नहीं पता, बट हम टैक्स ले रहे हैं 30%। तो मान चले कि अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स के धंधे से मेरे को प्रॉफिट हुआ, आप उसे टैक्स ले रहे हैं और वो धंधा ही इलीगल है तो मैं उसमें टैक्स नहीं दे सकता। तो क्रिप्टो को अगर कल को आप इलीगल कर दे तो ट्रेडर्स कहां जाएंगे वो जो टैक्स दिए वो उसका क्या होगा, या क्या उन पे ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, वो भी कुछ क्लियरिटी उसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि एज अ इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ रियायत मिले, या आप एज ए बिजनेस आप सिर्फ ट्रेड का ही बिजनेस करते हैं तो आपको कोई रियायत मिले, या आप एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ ब्लॉकचेन और टोकन के साथ आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं
उसके साथ भी कोई भी मतलब डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। एक इंडिविजुअल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं उनके साथ, बिजनेस जो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है उनके साथ ही जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो इस फील्ड के अंदर के जो बिजनेस पर्सन हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। तो ये थोड़े जो कंट्री कहता है कि मैं बहुत ही इसमें आगे लेके जा रहा हूँ और इस इंडस्ट्री में हम कुछ करने वाले हैं, हम आगे रहेंगे, तो ये जो टैक्स पॉलिसी है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब जा नहीं रहा। थोड़ा सा रियायत, उसको बिना मारे उस इंडस्ट्री को मारने की कोशिश जैसी है ये, बिना इलीगल बोले हुई एक डराने जैसा काम है। तो ये जो टैक्स थी और टैक्स के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए होगी वो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको मिली होगी। आपके जो सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।